हेलो बच्चों बच्चों यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर यूनिट 1 नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को कराने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको पता ही है आपका जो कोर्स है इस बार 2026 जो सेशन है 26-27 उसका कोर्स पूरी तरह से बदल चुका है। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं, आप अगर कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो जो पुरानी हो कोर्स से रिलेटेड, तो वो हो सकता है कि आपका कोर्स वहां पे मिसमैच करे। तो इस बात का जरूर आप ध्यान करिएगा कि ऐसा कोई वीडियो अगर आप देखें तो ये जरूर देख लिए क्या वो आपके कोर्स से मैच कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपके सामने वो सारा कोर्स का स्ट्रक्चर मैंने निकाल दिया है जो आपके इस नंबर वाले सिस्टम में आपके चैप्टर में यहाँ पे जितना भी सिलेबस इस कोर्स का है अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड के मैंने सारा सिलेबस ये लिख रखा है। तो सबसे पहले ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपके अंदर कोई ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कोई वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जो कोर्स से रिलेटेड ना हो। तो मैं वही सब पढ़ाऊंगा जो इस बार का कोर्स आपके में चेंज होके आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द रैशनल नंबर। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे चैनल पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो मैं आपको इतनी एनर्जी दूंगा कि आप उस एनर्जी से इंगेज होके आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि कोई आपसे ये कहता है कि आपके आउट ऑफ 100 आउट ऑफ नंबर आ जाएंगे, तो बच्चों ये नंबर लाना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक सच्चा गुरु वही होता है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको आराम वाले रास्ते से एक स्ट्रगल वाले रास्ते तक ले जाने और ले जाने के बाद वो जब वहां पे पहुंचता है तब उस मुकाम पे जाके वो सक्सेस होता है। उसको करने के लिए बच्चों बहुत ही कड़ी मेहनत और संघर्ष करनी पड़ती है। मैं कभी अपने लिए ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखें और आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। बिल्कुल बच्चों नहीं आएंगे, ये मैं आपसे कहूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों 100 में से 100 नंबर लाना ये मेरा काम नहीं है, ये आपका खुद का काम है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर लगन होती है तभी आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। कोई भी ऐसा टीचर या कोई ऐसा गुरु नहीं होता है जो आपको 100 में से 100 नंबर दिलवा सके। 100 में से 100 नंबर दिलवाना या पाना ये अपने आपके खुद के हाथ में ही होता है कि आपके अंदर कितनी लगन है और कितनी शिद्दत है। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहेंगे तो वो आपको हासिल होके रहेगी। ये मैं नहीं कहता, ये पिछली हिस्ट्री आपको बताती है कि किसी ने भी शिद्दत से जो चीज पाई है वो उसको मिलके ही रही है। तो चलिए अब हम बिल्कुल नए जोश और नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका पता ही दिया मैंने कि चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम नए कोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये नए कोर्स के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द रैशनल नंबर। अब बच्चों यहाँ पे रैशनल नंबर जब पढ़ते हैं तो हमें कई सारे नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। हालांकि आप लोगों को सब पता है, लेकिन मैं आपका एक रिवीजन कराऊंगा, कोई ऐसी चीज ना हो जो बेसिक चीज आपसे कहीं छूट जाए। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होके कहीं इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जिसमें एक 0 से स्टार्ट होते हैं तो वो आपके होल नंबर कहलाते हैं। और इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें 0 मतलब पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो और साथ में 0 भी हो। और सबसे नया जो टॉपिक है आपका इस बार का है वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अभी मैं डिटेल से भी पढ़ाने वाला हूं, शॉर्ट में आप समझ लीजिए। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि 3/4 डिवाइड में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है? रैशनल नंबर। और जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इससे बच्चों एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने ये समझ लिए नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। अगर इस नेचुरल नंबर में हम एक नया नंबर ऐड कर देते हैं 0, तो ये नंबर आपका क्या बन जाता है? होल नंबर। तो होल नंबर में सिर्फ एक नंबर का अंतर होता है, वो है सिर्फ आपका 0। तो 0 अगर है तो वो होल नंबर है और 0 नहीं है तो वो आपका नेचुरल नंबर है। अगर इसमें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी है 0 भी है, अगर यहाँ पे अब हम कुछ नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है इंटीजर। इंटीजर को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या आई से। तो ये इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं। अब इसके बाद अगर इस यहां पे इंटीजर में देखिए पूरे नंबर होल नंबर है, कोई डेसिमल में नहीं है। लेकिन अगर कोई 3/4
यानी कि 3/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होके 0.75 के रूप में आता है। तो ये अगर इस टाइप के नंबर आते हैं तो ये आपके कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो अगर हम रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वहां अगर हम डिवाइड के नंबर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो नंबर बन जाते हैं आपके रैशनल। और सब नंबर कहां से निकल के आए? सारे नंबर बच्चों रियल नंबर से निकल के आए। तो रियल नंबर ही के ही दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अभी इरेशनल नंबर की बात मैं आपको बाद में करूंगा। तो रैशनल तो आपके वो होते हैं जो डिवाइड के रूप में। अब ये मैंने इस तरह का चार्ट क्यों बनाया, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसलिए बताना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आ जाता है, कहीं से भी। और ऐसा नहीं, इंडिया, मैं कहता हूं आउट ऑफ इंडिया से भी अगर आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो 100% मेरे पढ़ाए हुए तरीके से आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये मैं गारंटी नहीं दूंगा, ये आपकी लगन या मेहनत होगी यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ के यहां से जाते हैं। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बना के दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब देखिए बच्चों, यहां पे मैंने इस तरह का चार्ट क्यों बनाया है, तो आप देखेंगे जो नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर आते हैं? आपके होल नंबर के अंदर। यानी कि नेचुरल नंबर छोटा होता है और होल नंबर बड़ा। क्यों इस तरह से हमें सीखना है? क्योंकि कभी क्वेश्चन अभी कैसे आएंगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आप याद करेंगे, सबसे छोटा नेचुरल, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल, और सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? यहाँ पे सबसे बड़ा होता है रियल नंबर। अब देखिए मैंने इस तरह का चार्ट आपको क्यों बनाया है, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे जाएंगे। बच्चों देखिए ये चार्ट मैंने आपको इस तरह से इसलिए बनाया है क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आपसे बदल बदल के और कई तरीके से पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ ये एक तरीके का जो छोटा सा फॉर्मूला लिख रखा है, इस फॉर्मूले को आपको केवल याद करना है। जैसे कि डायग्राम से भी दिखा रखा है, नेचुरल नंबर छोटा है, उससे बड़ा कौन है? होल, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल, और सबसे बड़ा रियल नंबर। तो बच्चों आपका इस बार आसान सा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो है इस बार के लिए लर्न या रटन विद्या बिल्कुल से खत्म कर दी गई है। अब आपको हर चीज लॉजिक लगा के समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कई तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आसानी से आप कर लेंगे। अब देखिए इसके बेस पे हम करते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे ये होते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये हर सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे? होल नंबर आपके ये लिखा हुआ है और इधर यहाँ पे फॉर्मूले में ये लिखा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्या नेचुरल नंबर जितने भी है वो सारे होल नंबर होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए बच्चों, अगर कोई छोटी चीज हम कहें तो छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर तो समा सकती है। जैसे कि ये छोटी चीज के रूप में नेचुरल नंबर जो आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ इस टाइप से, और बड़े रूप में यहाँ पे कौन हो गया? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर जो है वो नेचुरल के अंदर नहीं आएंगे। तो जैसे कि अब आप वैसे भी समझ लीजिए, इसमें जैसे सारे 1 2 3 4 होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर का जो जीरो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब नेचुरल तो सारे होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे नंबर होल नंबर के पास होते हैं। इस फॉर्मूले से अगर आप डायरेक्ट समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि जो छोटा वाला होगा वो नंबर बड़े वाले के पास होगा। यानी कि सारे नेचुरल नंबर आपके किसके पास होंगे? सारे होल नंबर के पास होंगे। कहने का मतलब आप इधर की तरफ चलते हैं, इधर राइट साइड में, तो आंसर आपका क्या होगा? एक क्या होगा? यस होगा। और अगर आप इधर की तरफ चलेंगे तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे नो होगा। कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे? तो बिल्कुल होंगे। तो आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू। तो इसलिए यहाँ पे यस आंसर हो गया ट्रू। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया एवरी इंटीजर। तो देखिए इंटीजर कहाँ लिखा हुआ है? इंटीजर हमारा होता है जेड या आई। तो देखिए यहाँ पे जेड ये है, और इसका किससे पूछा जा रहा है कि या जेड जो है वो क्या होल नंबर है? तो जेड के बाद आपका होल नंबर पूछा जा रहा है। तो इधर इसमें कहां से मूव कर रहे हैं हम? जेड से किधर मूव कर रहे हैं? होल नंबर की तरफ। अगर हम बात करें ये जेड हमारा बड़ा है और होल नंबर क्या है? छोटा। तो बड़ा जितने भी होते हैं वो कभी छोटे में नहीं आ सकते।
तो यानी कि जैसे कि जेड के पास जो नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर होल नंबर के पास नहीं है। तो इसका मतलब मैं बता चुका हूं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इधर चलेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, हमेशा क्या लिखेंगे आप, नो। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये निगेटिव के जो नंबर होते हैं वो होल नंबर के पास नहीं है। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, फॉल्स। फिर थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि रैशनल नंबर क्या होल नंबर होंगे, जितने भी रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर सबसे बड़ा गोला है, यहाँ पे सर्कल है, और यहाँ पे फॉर्मूले के देखेंगे तो ये सबसे आगे लिखा हुआ है रैशनल नंबर। किससे पूछा जा रहा है रिलेशन आपका, यहाँ पे होल नंबर से पूछा जा रहा है, ये होल नंबर। तो आपको किधर से मूव करना है, रैशनल नंबर से होल नंबर की तरफ चलना है। तो ये बड़े से छोटे की तरफ जब चलेंगे तो सारी बड़ी चीज सारी छोटी चीज में नहीं आ सकती, क्योंकि रैशनल नंबर में तो सारे आ जाते हैं, डिवाइड भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो ये इधर की तरफ मैंने बता चुका हूं, अगर इधर से इधर मूव करेंगे तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नो। जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर आपके नहीं होंगे, तो आंसर इसका हो जाता है फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे। तो देखिए होल नंबर आपका ये रहा और नेचुरल नंबर ये रहा, तो हमें किधर मूव कर रहे हैं, हम इसमें इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड में। तो अगर इधर मूव कर रहे हैं तो ये बड़ा है तो ये छोटा, तो बड़ी चीज छोटी में कभी भी नहीं आ सकती। तो होल नंबर आप जानते हो होल नंबर में जीरो होता है और जीरो इसके पास नहीं होता। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाता है, नो, और नो के रूप में आंसर क्या हो गया आपका, फॉल्स। फिर बात करेंगे एवरी इंटीजर क्या रैशनल नंबर होंगे। अब देखिए इंटीजर जेड है और रैशनल नंबर आपका यहाँ पे कौन है, क्यू। क्यू को रैशनल नंबर बोलते हैं और ये जेड इंटीजर। अब देखिए हम मूव किधर कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं अब उल्टा अपोजिट। अब हम मूव कर रहे हैं राइट साइड में। तो जेड छोटा है और क्यू आपका बड़ा है, तो छोटा जो है वो बड़े के अंदर समा जाता है, यानी कि जो जेड वाला गोला है वो क्यू वाले सर्किल में आ जा रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू। फिर देखिए बच्चों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एवरी रियल नंबर जो है क्या वो इंटीजर होगा। हर जो रियल नंबर है, तो आप देखिए रियल नंबर आर ऊपर है आपका, और किससे पूछा जा रहा है, इंटीजर जेड। तो आपको किधर मूव करना पड़ रहा है, इधर। अगर आप लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो आंसर मैं बता चुका हूं क्या लिखेंगे आप, नो, क्योंकि सारे जो बड़ी चीज है वो छोटी चीज में नहीं आएगी। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, फॉल्स। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से कई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई है फॉर्मूले के तौर पे, इसको अगर आप याद रखेंगे तो इस तरह से याद करना कि अगर आप इधर की तरफ मूव करते हैं बड़े से छोटे की तरफ, तो आंसर आप लिख के आएंगे नो, बिना सोचे समझे। और अगर आप इधर की तरफ मूव करेंगे यानी कि राइट साइड में, तो आंसर आप क्या लिख के आएंगे, यस। कुछ भी आपसे कैसे भी करके क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कोई भी चीज अब मन में डाउट नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैंने ये चार्ट से भी बता दिया और आपको ये फॉर्मूले से भी बता दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर को जानने के लिए अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, हालांकि अभी बहुत कुछ बताना बाकी है इसमें, लेकिन अभी आपको लिए ये समझना है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। इट मीन्स कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दे, लेकिन जो नीचे का पार्ट होता है जैसे कि Q जो है वो कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर नीचे का पार्ट हमारा जीरो हो जाता है तो जीरो को जब भी किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। अभी आप इन्फिनिटी का मतलब शायद नहीं जानते हो। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते, और जब वो काउंट ही नहीं करेंगे तो वो रैशनल नंबर कभी नहीं बनेंगे। तो बस आप याद रखना सब कुछ सही है, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो बाकी जितने भी आप नंबर देख रहे हैं, चाहे वो आपके रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, तो वो आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग का नंबर जो जीरो होता है क्या वो रैशनल नंबर है, और क्या हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जबकि Q नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बच्चों, जो जीरो होता है तो जीरो को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो अपॉन टू। टू से अगर जीरो को डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, 5 भी लिखेंगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पे जीरो ही आएगा। और अगर मैं नंबर ना लिख के कोई अल्फाबेट दे दूं, ABCD दे दूं, तब भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। तो कुछ भी आप लिख दो, जीरो के नीचे आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा।
अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। तो इस जीरो को हम कई तरीके से, मैंने आपको बताया, डिवाइड के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जीरो हमारा क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि रैशनल नंबर बताना इतना आसान होता है कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नहीं। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए अब ये मैंने कई तरह के क्वेश्चन के रूप में आपको लिख दिए। अब ये तो लास्ट वाला में समझ में आ जाएगा, ये डिवाइड के रूप में लिखा है, तो ये तो हम देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाता है, यस, ये हमारा रैशनल। लेकिन अब यहाँ पे इतने सारे नंबर में कुछ इस तरीके से लिखे हुए, तो अब आपको यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। अगर आपको रैशनल नंबर पता करना है कि वो है या नहीं, तो आपको चार चीजें की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो चार चीजें कौन सी होती है, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग। तो सबसे पहले आपको अगर रैशनल नंबर को अच्छे से समझना है तो आपको ये चारों चीजें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अब ये क्या होती है, तो चलिए पहले मैं इसको एक एक करके आपको बहुत बेसिक से बहुत बहुत नीचे के लेवल से भी कह सकते हैं समझाऊंगा, आपको हर चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने 1/4 लिया, अब 1/4 को मैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह डिवाइड करूंगा। ये मत समझना मैं आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। डिवाइड कराने का एक मेरा लॉजिक लगेगा यहाँ पे, जिससे आप ये आराम से समझ पाएंगे। तो ये आपने डेसिमल लगा के यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, 0, 4 को हमने दिया यहाँ पे 2 टाइम, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, रिमाइंडर में कितना बचा आपका 2, और डेसिमल लगाए तो हम 0 उतार लेंगे, तो ये 0 उतारा हमने। अब फर्दर डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 5। अब देखिए पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो अगर मैं 1/4 का आंसर लिखूं तो ये आंसर कितना आता है, 0 पॉइंट। अब ये डिवाइड को दिखाने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अभी तो छोटा सा बता रहा हूँ, अभी आगे भी हम बढ़ेंगे। तो ये डिवाइड हमारा कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट कर देना, किसी चीज को खत्म या समाप्त कर देना, या उसकी सीमा को अब बिल्कुल वो सीमा के बाहर नहीं है, तो ये एक सीमा तक जाएगा, उसके बाद जाके ये क्या होगा, रुक जाएगा। तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जो कंप्लीटली क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत आगे की चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 22/7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 22/7 को हम डिवाइड कैसे करेंगे, ये बिल्कुल मत हंसीएगा मेरे पे कि मैं आपको डिवाइड कराना सिखा रहा हूँ, नहीं डिवाइड कराना सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, डिवाइड करके आपको एक एक चीज बता दूंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं बनता। तो देखिए यहाँ पे 7 को 21 से आप डिवाइड कर ही लेते हैं, लेकिन मेरा यहाँ बताने का कुछ और मकसद है। तो 7 3 जा कितना होता है 21, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे आपका 1 बचेगा। 1 बचता है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लग के क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 को हम डिवाइड 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 टाइम। 1 टाइम में यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर रिमाइंडर कितना बचता है आपका 3। अब जब डेसिमल लगा होता है तो हम लगातार 0 बढ़ाते जाते हैं जब तक कि वो डिवाइड ना हो जाए। तो अब 7 को हम डिवाइड करेंगे 30 में, तो 4 टाइम जाके कितना हो जाएगा 28, और फिर हम आपका बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में 2। अब डेसिमल लगा है तो हम 0 फिर बढ़ाएंगे, तो 7 को अब हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो ये 14। अब बचता है आपका कितना 6। फर्दर फिर मैंने 0 बढ़ाया, अब यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 56। तो बच्चों आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये डिवाइड आप करते जाएंगे, कभी भी यहाँ पे डिवाइड खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे ये चीज इस तरीके से कभी खत्म नहीं होगी, तो ये डिवाइड बिल्कुल भी कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा। ये नंबर आपके कंटिन्यूसली क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया ताकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छा समझा सकूं। तो आपने समझ लिया कि अगर 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने पे ये नंबर का कभी भी अंत नहीं होता, ये आगे इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो इसका मतलब चलते जाएंगे, ये चलते जाएंगे आगे तक, तो इनका कोई भी पार्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए अब ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दो बातें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जब हम डिवाइड करें और डिवाइड कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है, रिमाइंडर कभी भी जाके खत्म हो जाता है, तो उसको टर्मिनेट बोलते हैं। और रिमाइंडर जब तक बचता जाएगा, इसको आप आगे भी ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दो तो हमने समझ लिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आगे बात करते हैं रिक्योरिंग नंबर के।
रिक्योरिंग नंबर में क्या है, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं, अब मैं डिवाइड नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। जिस प्रकार से मैंने 22 को 7 से डिवाइड किया तो ये नंबर कुछ इस तरीके से आए। अब आप 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर में बार बार 3 बचता रहेगा, तो ये भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बात अंतर है, इसमें और इसमें ये एक बात का अंतर है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट होके दोबारा नहीं आ रहे, लेकिन इसमें हर बार रिपीटेशन चल रहा है, बार बार कितना बच रहा है 3। तो ऐसे नंबर को जिसमें लगातार एक रिपीटेशन चलना स्टार्ट हो जाता है सीक्वेंस का, उसे क्या बोलते हैं, रिक्योरिंग। रिक्योरिंग को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपने ऐसा समझ लिया, और एक तरीका और होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, ये नेगेटिव मत पढ़ना, इसको हम पढ़ते हैं बार, तो इसको पढ़ेंगे 0.3 बार, यानी जिसके ऊपर बार लगा होता है वो नंबर हमारे रिपीटेड होते हैं, और ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रिक्योरिंग नंबर। तो ये रिक्योरिंग हो गया। अब नेक्स्ट हमें एक और समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और अच्छे समझने के लिए। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, अब इसमें आप ध्यान देखिए 435 435 435 ये रिपीटेड चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो, आप कोई भी सीक्वेंस चले लेकिन वो सीक्वेंस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे नंबर को रिक्योरिंग बोलेंगे। और शॉर्ट में इसको हम क्या लगाएंगे, अब ये 3 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं, 435 435 435, इसलिए हम एक साथ 435 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो ये बच्चों हो गया आपका रिक्योरिंग नंबर। लिखने का तरीका एक ऐसा भी होता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग का मतलब है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 22/7 को डिवाइड करा, तो ये डिवाइड कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं तो वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन रिक्योरिंग नंबर। तो ये 4 प्रकार के नंबर हो गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले आपको ये मैं चेक करना बताऊंगा कि कौन कौन से नंबर, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में समझ लिए, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछे जाएंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या होते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 1.272727। अब देखिए आपको यहाँ पे समझ में एक चीज आ रही होगी कि यहाँ पे ये रिपीटेड हो रहे हैं 27, और रिपीटेड के संग आगे अगर डॉट लगे तो डॉट का मतलब है ये कभी आगे जाके खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होते, तो ये क्या कहलाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या है, रिक्योरिंग भी है। रिक्योरिंग का मतलब है कि ये रिपीटेड भी हो रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका आपको मैंने भी बताया था, जो नंबर रिपीट होते हैं उसको हम क्या लगते हैं, बार लगा के लिख देते हैं। तो ये हमारा नंबर कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल है। अब दूसरा नंबर लेते हैं आप बच्चों, यहाँ पे दूसरा नंबर है आपका 0.235 तो आप इसको पहले ध्यान से देखिए, 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 35 और 35 रिपीट हो रहा है और डॉटेड है। तो इसको लिखने का तरीका आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है, जो रिपीटेड हो रहा होता है सीक्वेंस में उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो ये रिपीटेड हो रहा है, इसका मतलब ये रिक्योरिंग हो गया। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे इसमें डॉट डॉट लगे, डॉट डॉट का मतलब ये खत्म नहीं होगा, तो ये हमारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पूरा समझ में आ गया होगा, ये हमारा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, साथ में ये रिक्योरिंग भी है। फिर नेक्स्ट को हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है 3.142678। अब इसमें खास बात है कि इसके आगे कोई भी डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसके आगे कोई भी डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये खत्म हो चुका है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग। और क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना, जब इसके आगे कोई डॉट डॉट नहीं है तो ये अब पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर इसका जाके 0 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और डॉट डॉट का साइन है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा नॉन रिक्योरिंग। कोई रिपीट नहीं हो रहा है और डॉट डॉट का मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल है। अगला क्वेश्चन है आपका 0.142857। तो बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे अगर डॉट डॉट लगा है तो डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और कोई नंबर रिपीटेड नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर आपका है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ अंडर रूट वाले की भी बात कर लेते हैं, जैसे अंडर रूट 25 है, तो इसको अंडर रूट कितना निकल के आएगा, 5। अब 5 के नीचे कोई भी, मतलब यहाँ पे आगे डॉट डॉट तो लगा नहीं है, तो डॉट डॉट नहीं लगा है, तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे कोई भी डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है। अब अगर हम अंडर रूट 2 ले, तो अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है कुछ इस तरीके से। अंडर रूट बच्चों को अगर निकालना नहीं आता है तो अभी आप मेरे संग जुड़ जाइए चैनल से, मैं आपको हर चीज सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी
जहां से आपकी मैथ कहीं पे भी वीक बने। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं आंसर लिख देता हूं। √2 की वैल्यू होती है 1.414, कुछ इस तरीके से चलती है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसके आगे डॉट डॉट चल रहा है तो इसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिक्योरिंग डेसिमल है। फिर अगला हम बात करें, ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन हो गया। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आके आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब ये आप समझ गए होंगे, रिपीट होना शुरू हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया तो रिक्योरिंग हो गया, लेकिन कभी खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है। तो आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये रैशनल नंबर आपके लिए बहुत आसान है। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप यहाँ पे मेरे अगर चैनल पे आए हैं तो मैं आपको कुछ सिखा के नहीं, कुछ बना के ही जाऊंगा, अगर आपके अंदर लगन है। और अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो सच में मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे खुद बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग नंबर है। क्योंकि बच्चों मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये नहीं कि मैं आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा या बहुत अच्छा कर दूंगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे आपको बस ये कमेंट में आंसर लिख के बताइएगा, और जो बच्चा सबसे पहला आंसर देता है और करेक्ट देता है, पहला और करेक्ट देता है, उसकी कमेंट्स को मैं अपने पिन कमेंट में भी लगा दूंगा। साथ के साथ मैं उस बच्चे का नाम भी नेक्स्ट वीडियो में बोल के दूंगा, ताकि वो बच्चा भी आगे जाके मेरे साथ जुड़ेगा तो उनका भी नाम दुनिया जानेगी। ये मैं आपको बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक से एडवांस की तरफ मैं पढ़ा सकूं। तो चलिए इसका तो आप आंसर दीजिएगा। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब रैशनल नंबर, हम जैसे कि मैंने आपको बता दिया 4 नंबर की, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग, रिक्योरिंग। अब इसको अगर पता है तो अब आप दुनिया का कोई भी नंबर पता लगा सकते हैं कि वो रैशनल है या नहीं। तो अब हम चलिए एक एक करके, अब हम यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर हमारे रैशनल है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। ये आपको फॉर्मूले में लास्ट में, जब पूरे चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा तो लास्ट में ये फॉर्मूले में आपको कलेक्ट करके एक ही जगह दे दूंगा, जितने भी मैं आपको समझाते जा रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या है, जो आपने पढ़ लिया सबका मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिक्योरिंग डेसिमल है तो आप बिना सोचे समझे उसका आंसर क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। और अगर एक केस होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई होगा मैं इन सारे क्वेश्चनों पे आपको करवा के अभी यहाँ पे समझा देता हूं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया। अब ये नंबर कैसा है, ये नंबर अब आप समझ गए होंगे, ये नंबर आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, कभी खत्म नहीं होगा। और ये नंबर आपका रिक्योरिंग है, क्योंकि ये यहाँ पे 27 क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। अब मैं ये चाहूंगा नहीं कि मैं इस फॉर्मूले को आपको याद दिलाऊं, मैं अभी ये समझाऊंगा ये ऐसा क्यों रैशनल नंबर है। तो चलिए मैं उसको कराने के लिए थोड़ा सा आपको सॉल्व करवाता हूं। मैंने पता करने के लिए इस नंबर को यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लिया, एक्स नंबर। अब मैंने यहाँ पे एक्स नंबर एज्यूम करा और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पता लगाने के लिए कि रैशनल है नहीं, तो पहले आप देखिए ये 2 नंबर रिपीटेड हो रहे हैं। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चले के यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस क्या होगा, 100x में से x जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 99x। इधर माइनस करेंगे तो ये देखिए डेसिमल के बाद के नंबर सब बराबर हो चुके हैं, तो ये तो आपके माइनस होके खत्म हो जाएंगे। आपका बचेगा 127 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 1। तो आपका कितना आएगा, 126। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से आ जाती है। हालांकि ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है। अब देखिए आपका ये समझ लो कि जो आपने नंबर दिया गया था क्वेश्चन में, उसको हमने x लिया था और x की वैल्यू हमने यहाँ पे डिवाइड के रूप में निकाल ली। इसको आगे भी काटेंगे तो ये भी डिवाइड के रूप में रहेगा। कहने का मतलब ये P/Q के रूप में आ चुका है। अब आप जान चुके जो चीज P/Q के रूप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो ये नंबर हमारा रैशनल नंबर हो गया। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, हालांकि अभी आपके आगे कोर्स में ये सॉल्व करने को भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अभी मैं ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बता रहा हूं
कि अगर आप किसी चीज को देखते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है, दो चीज याद कर लीजिए, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है, तो हर केस में वो क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। वो किसी भी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इसको लिख के दिखाया। अब करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे ये भी रिपीटेड नंबर है। अब आप ये समझ गए, ये तो मैंने कर दिया। अब आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये अपने आप में क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखेंगे ये आपके में कोई भी यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है। अगर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये आपका कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आपका इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए डेसिमल हटाते हैं तो जितने यहाँ पे नंबर होते हैं उतने यहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये वैसे भी P/Q के रूप में पता चल रहा है। और ये भी देखिए टर्मिनेटिंग है, तो मैं बता चुका हूँ फॉर्मूले के रूप में। ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के कारण ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है √25। तो 25 को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 5, और इसको लिख सकते हैं 5/1। और ये देखिए ऑलरेडी P/Q के रूप में आ चुका है, और साथ में ये टर्मिनेटिंग भी है। और टर्मिनेटिंग होते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। अगली बात करते हैं √2। √2 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, कुछ इस तरह से होती है, ना तो ये खत्म होती है और ना ही ये रिपीटेड होती है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल के रूप में है। अगर ये इस रूप में होगा तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। और मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं कि जिनके स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 5 आ गया, वो सारे के सारे रैशनल होंगे। और जिनके स्क्वायर रूट जैसे कि अंडर रूट आप ले सकते हैं, कितना 7 ले लीजिए, 7 ले सकते हैं। अंडर रूट यहाँ पे कितना ले सकते हैं आप, 11 ले सकते हैं। तो ये इनके अंडर रूट कभी सॉल्व नहीं होते, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब नेक्स्ट बचता है आपका 10/7। तो ये तो ऑलरेडी डिवाइड के रूप में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है रैशनल नंबर पे, वो ये होता है पाई और 22/7 को लेके बहुत बड़ा बच्चों में भी कंफ्यूजन रहता है। और ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको उलझा सकता है। तो मैं आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, ये अपने मन से निकाल दीजिएगा। क्यों नहीं होती, मैं भी आपको बताता हूँ। पाई की एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो 3.14285 कभी भी ना खत्म होने वाली वैल्यू होती है। यानी कि ये आपकी कौन सी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल के रूप में होती है। तो इसको हम कभी भी मतलब 22/7 नहीं लिखते। अब 22/7 क्यों लिखते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे। इसलिए लिखते हैं बच्चों, अगर आपने देखा था 22/7 को अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से आंसर आता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 3.1425 यहाँ पे भी है, और इसके नंबर में भी ये नंबर है। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सुविधा के लिए हम इतने नंबर को लगभग कितना मान लेते हैं, 22/7। लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं होती है। ये आप हमेशा याद रखना कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 3.12485 कुछ इस तरह से वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग होती है तो वो नंबर आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो पाई आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे इरेशनल नंबर। अब मैं बात करता हूं, अगर ये 22/7 आपको अगर क्वेश्चन डायरेक्टली दिया जाए, आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि भाई बताइए 22/7 रैशनल है इरेशनल, तो देखिए 22/7 का पाई से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल हम इसको नियर अबाउट में कंसिडर करते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी आपकी डिवाइड के रूप में लिखी हुई है, P/Q के रूप में लिखी हुई है। तो जो डिवाइड के रूप में लिखी होती है वो अपने आप में क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। तो आपसे अगर सिर्फ ये पूछा जाता है कि 22/7 बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, रैशनल नंबर में आर आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो 22/7 है वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर आपसे केवल पाई के बारे में पूछेगा तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमेशा याद रखना जहां पाई आ जाएगा वहां वो इरेशनल बन जाता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि कोई भी इरेशनल नंबर, जैसे पाई यहाँ पे इरेशनल नंबर है, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √5। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, कोई भी अगर इरेशनल नंबर अगर रहता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे इरेशनल नंबर देखिए सभी में मैंने लिख रखा है, और इरेशनल नंबर के रूप में मैं पाई ले लेता हूं।
तो इरेशनल नंबर के संग कोई भी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो ऐसे नंबर से कर रहे हैं कि जो जीरो ना हो, बस जीरो को छोड़ के बाकी किसी नंबर से भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें तो आंसर आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। मतलब ये है कि अगर जैसे पाई आपका इरेशनल नंबर है, अब इसके संग कुछ भी प्लस कर दे या इसके संग कुछ मल्टीप्लाई कर दे या कुछ डिवाइड कर दे तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। जैसे √2 है, √2 के संग √2 + 3 कर दे, 3 √5 + 3 लिखा है तो √5 यहाँ पे इरेशनल। एक भी नंबर अगर इरेशनल आ जाता है कहीं पर भी तो वो पूरे को रैशनल बना देता है, सिवाय किसको छोड़ के, जीरो। बस वो चीज डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपका एक फॉर्मूले के रूप में मैंने बता ही चुका हूँ, सारे फॉर्मूले मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट रिवर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोग सब जानते हैं, ये आपने सब पढ़ रखा है, ये इसको बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये आप ऑलरेडी इसी से इंट्रोड्यूस है। अब देखिए इसमें यहाँ पे जैसे कुछ रैशनल नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि रैशनल नंबर को किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो डिवाइड के रूप में होते हैं, वो चाहे प्लस या माइनस कुछ भी हो। अब इनको हमें रैशनल नंबर को हमें दिखाना है किसमें, नंबर लाइन पे। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं 3/4 को हमें कैसे नंबर लाइन पे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं वो करते हैं डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, 4। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपका जो 4 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन में हम यहाँ पे, क्योंकि ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट कितना 75 आएगा। अगर 0.75 आ रहा है तो ये आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हम 0 1 को, मैंने नंबर लाइन के केवल 0 और 1 को ही दिखाया है। अब देखिए 0 और 1 के, और ये पॉजिटिव का है तो हम किधर की बात करेंगे, इधर की तरफ चलेंगे नंबर लाइन में। तो यहाँ पे नीचे कितना लिखा है, 4। तो 0 और 1 के बीच में हम 4 इक्वल पार्ट को रूप में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 4 पार्ट, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें 4 पार्ट में से कौन सा वाला पार्ट लेना है बच्चों, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 3, यानी 4 में से 3, तो 1 2 3। तो यहाँ पे ही हम इस नंबर को शो कर देंगे 3/4। तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 5/4। तो 5/4 को डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका आता है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने 1/1/4। तो ये नंबर जो है वो आपका 1 और किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हम पहले नंबर लाइन पे क्या बनाते हैं, 1 और 2 बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा नंबर लाइन शो नहीं कर रहा हूँ, केवल इतना ही पार्ट पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो ये मैंने पॉजिटिव के ही 2 पार्ट बना दिए। अब ये नंबर जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जैसे 4 लिखा है तो इसके 4 इक्वल पार्ट करेंगे। तो मैंने 4 इक्वल पार्ट करे, तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। लेकिन हमें जो नंबर शो करना है तो ऊपर देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 1, तो हम इसके 1 वाले पार्ट पे ही शो कर देंगे। तो यहाँ पे ये नंबर क्या आएगा आपका 5/4, इस नंबर लाइन पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 1/3। तो ये देखिए यहाँ पे 1 और 1/3 का मतलब पॉइंट में नंबर आएगा, पॉइंट का मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने 0 और 1 के ही केवल हमने नंबर शो करे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये निगेटिव में है, तो यहाँ पे निगेटिव होने पे डिनोमिनेटर में 3 पार्ट है, तो हम 0 और 1 को क्या करेंगे, निगेटिव साइड में, निगेटिव आप समझ ही गए, इधर की तरफ इसको 3 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जितना डिनोमिनेटर में लिखा होता उतने ही पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखिए ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे जो पार्ट है ऊपर क्या लिखा 1, तो हम यहाँ पे नेगेटिव में 1 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे आ गए, इस जगह पे हम ये नंबर लिख देंगे माइनस का 1/3। तो ये नंबर इस पे नंबर लाइन पे क्या हो गया, शो हो गया। -7/3 को डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स फ्रैक्शन से हमें ये पता चलता है ये वैल्यू हमारी किसके बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में। तो नंबर लाइन में हम 0 और 2 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे 3 तक दिखाया है। और यहाँ पे ये माइनस है, माइनस होने के कारण मैंने इधर की तरफ इसको केवल इतने नंबर को दिखाया है, पॉजिटिव के नंबर को मैंने आगे नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, और कितने इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे 2 और 3 के बीच में, डिनोमिनेटर में 3 होने से हम इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे। तो ये 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3। अब हमें नंबर जो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वो 1 वाले पार्ट में, तो इधर से यहाँ पे चलेंगे 1, तो यहाँ पे जो नंबर है ये माइनस का 7/3 वो इस जगह रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो बच्चों इस तरीके से ये नंबर आपको लिखने रिप्रेजेंट करने को भी आ सकते हैं, या फिर आपको डायग्राम देगा तो उसके बिहाफ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बच्चों अभी हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू द रैशनल नंबर कवर हो चुका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पे। आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे जो रिमेनिंग टॉपिक है ये सारे के सारे मैं टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, पार्ट 2 के रूप में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बच्चों आपको अगर ये चैनल आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आप ही मुझे जज करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे कितना समझ में आ रहा है। तो अगर आपके वास्तव में ये काम की वीडियो है तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। ये वीडियो ये चैनल जो है आपको 9th क्लास में आपके टारगेट तक तो पहुंचाएगी, प्लस आपका ये आगे का सारथी 10th और 11th 12th में भी बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।